अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बीमारियों से महफूज रखे। तो जी आज मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने इफ्तारी की रूटीन। तो मैं आज बना रही हूँ चना चाट और बना रही हूँ साथ में मैकरोनी, बड़ी टेस्टी टेस्टी। तो ऐसा है ना कि हम 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम रोटी खाते हैं, क्योंकि हम लोग अफ्तारी में खाना नहीं खाते। चावल वगैरह बन जाए तो फिर हम खा लेते हैं। अदरवाइज़ ये है कि हम सिर्फ सहरी में खाना खाते हैं। तो फिर ये है कि हम अफ्तारी में फिर मैं ज़्यादा एहतमाम कर लेती हूँ थोड़ा, ताकि सब लोग खा लें। और क्योंकि फिर खाना खा लें तो वैसे ही फिर सहरी में खाना नहीं खाया जाता। तो चलिए फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं अब क्या बना रही हूँ। अभी वक्त हो गया है नमाज का, तो फिर पहले मैं नमाज पढ़ती हूँ। और तो जी इधर अब मैं बनाने लगी हूँ मैकरोनी। तो सबसे पहले मैंने मैकरोनी के लिए पानी रख दिया। तो आज मैं ना मैकरोनी और स्पैगेटी दोनों मिक्स करके बनाऊँगी। तो उनको फिर मैं एक ही जगह पे बॉईल कर लूँगी। पहले मैं मैकरोनी बॉईल करूँगी और थोड़ी-सी बॉईल जब हो जाएगी तो फिर मैं उसमें स्पैगेटी डालूँगी। तो सबसे पहले मैं चिकन धो लूँगी। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर मैं ये सारे बर्तन भी मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे होता है कि चिकन की स्मेल वग़ैरह आ जाएगी। तो आज फिर ज़रा कुछ मैं लेट हो गई थी। दिन में मैं कपड़ों की कटिंग वग़ैरह करती रही थी, जो कि मैं सिलाई कर रही हूँ। तो फिर मैं अभी थक तो चुकी थी मैं, और फिर मौसम भी कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो फिर तबीयत पे काफ़ी कुछ अच्छा असर नहीं पड़ रहा। तो मैं इधर अब चना चाट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ना काले और सफ़ेद चने दोनों मिक्स करके तो आज चाट बनाने वाली हूँ। क्योंकि एक जगह मैंने खाई थी चाट इसी तरह काले और सफ़ेद चनों की चाट थी, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज इसी तरह ट्राई करती हूँ। तो ये फ्रीज़ हुए हुए थे, तो फिर अब मैं इनको डीफ्रॉस्ट कर रही हूँ। तो मैंने चूल्हे पर रख दिया इसको। अब थोड़ा-सा पानी गर्म होगा तो फिर मैं इसका पानी जो है वो गिरा दूँगी। फिर इधर मैंने दिन में ही बॉईल कर लिए थे, अब इनको मैं छील रही हूँ। तो इन आलूओं को बॉईल करने के साथ-साथ फिर मैं इनको फिर बाद में मैं काट लूँगी। तो फिर मेरे आलू जो है वो छिल चुके थे, अब मैं इनको काट रही हूँ। मैंने सोचा पहले मैं चना चाट तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं मैकरोनीज़ तैयार करूँगी। तो बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे वाले जो बच्चे हैं उनका रोज़ा तो होता नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि इफ्तारी में क्या बनेगा। मुझे तो इतना वो होता है, मैंने कहा हमारा रोज़ा है लेकिन एक्साइटमेंट इनको हो रही है कि आज इफ्तारी में क्या बनने वाला है। तो बड़ी जो बच्चियाँ हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके पूरे रोज़े जा रहे हैं। तो उनके एग्ज़ाम्स भी सर पे हैं, वो पढ़ाई भी कर रही हैं। तो इधर मैं साथ ही साथ मैं आपको बता रही थी, मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन पीछे हल्ला-गुल्ला इतना ज़्यादा हो रहा था। इस टाइम है ना सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे वाले बच्चे भी आ जाते हैं जो कि मेरे देवर के बच्चे हैं, और कुछ गली की बच्चियाँ भी आ जाती हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ तो वो ठीक है। तो मैं इधर आपसे बात ही कर रही थी कि मैं अब ये बना रही हूँ। तो अब मेरी ये तैयारी जारी है, मैं आलू काट रही हूँ। थोड़ा-सा मौसम भी देख लीजिए कि मौसम कैसा हो रहा है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और बादल हुए हुए हैं। तो कभी ऐसा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है और कभी सर्दी हो रही है, तो ना मूड पे और तबीयत पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर हो रहा है। क्योंकि ना जिस्म में फिर पेन वग़ैरह भी काफ़ी हो रही है। तो अब ये चने डीफ्रॉस्ट हो चुके हैं, अब इनका मैं सारा पानी निकाल दूँगी। अब ये ऐसे लग रहा था जैसे कि बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं चने।
तो इनको अब मैंने इधर प्याज काटे और फिर मैं इनको चॉपर में डालकर तो इनको चॉप कर लूँगी, क्योंकि फिर हाथ से इतनी ज़्यादा अच्छे फ़ाइन जो है वो उसकी कटिंग नहीं होती, और चाट में जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक ही प्याज जो है वो अच्छी लगती है। तो अब मैं इधर इसको चॉप कर रही हूँ, प्याज को चॉप करने के बाद फिर मैं इसको डालूँगी। और फिर मैंने साथ ही साथ 2 टमाटर काटे, टमाटर ज़्यादा नहीं डाले, बस मैंने 2 ही डाले। तो आज मैं ना इमली की चाट बना रही हूँ, इमली वाली, क्योंकि दही वाली चाट जो है वो काफ़ी दिनों से खा रहे थे। तो फिर बच्चियों को जो है, बच्चियों को ज़्यादा शौक़ होता है कि हमें इमली वाली चाट खानी है। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आती कि लड़कियों को इतनी ज़्यादा इमली क्यों पसंद होती है। तो अब ये प्याज जो है अच्छे से फ़ाइन चॉप हो गए हैं। अब इनको मैंने बाउल में डाल दिया और साथ ही साथ अब मैं आलू डाल दूँगी इसमें। तो आप सुनाइए, आपका रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही गुज़र रहे होंगे, क्योंकि मौसम जो अच्छा है तो भूख और प्यास का इतना एहसास नहीं होता। तो इधर मैं अब इमली जो कि मैंने भिगो के पहले से रखी हुई थी फ्रिज में, क्योंकि फिर बाहर में रखती तो फिर इसमें स्मेल हो जाती। तो अब इसको मैं छान कर तो मैंने इसके अंदर डाल दी है, चाट के अंदर। तो फिर मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर दूँगी। अब ये मैकरोनी जो है वो मैंने इसमें पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो गया, फिर मैंने इसमें मैकरोनी डाल दी और साथ ही साथ फिर मैं इसको हिला दूँगी, क्योंकि इसको फ़ौरन से चम्मच चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जो है आपस में चिपक सी जाती हैं ये। अब इधर मैं स्पैगेटी का पैकेट खोल रही हूँ। स्पैगेटी को जो है वो मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी स्पैगेटीज़ जो है वो खाने में फिर मुश्किल होती है। तो हम तो खा लेते हैं, हम तो खा लें, लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल होती है, बच्चे नहीं खा सकते इतनी लंबी स्पैगेटीज़। तो जैसे ही ये मैकरोनी थोड़ी सी बॉयल हो जाएगी, यानी कि आधी बॉयल हो जाएगी, तो फिर इसी पानी में मैं ये स्पैगेटी भी डाल दूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो गंदे हो जाते हैं और फिर धोने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। वैसे भी हो ही गए थे, आज तो बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे। इफ्तारी में तो इसी तरह ही होता है, तो मैं तो कहती हूँ कि रिवॉर्ड तो उसी को ही मिलना चाहिए जो कि इफ्तारी के बाद बर्तन धोता है घर में। तो इसमें मैं अब नमक डाल दिया, मैंने चाट मसाला डाल दिया, और जो रेड वाली मिर्चें होती हैं वो मैं इसमें नहीं डालती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा स्पाइसी चाट फिर जो है वो रोज़े के बाद खाना अच्छा नहीं होता। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और बाद में मैं इसको डोंगे में डालकर सर्व कर दूँगी। अब जो है वो मैं इसमें चिकन फ्राई करूँगी, इसमें मैंने ऑयल डाला, फिर इसमें मैं चिकन फ्राई करूँगी। जो चिकन जो है वो जिस ऑयल में मैं फ्राई करती हूँ, फिर वही वाला मैं ऑयल जो है वो छान के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो और चीज़ों में इस्तेमाल करने को मेरा दिल नहीं करता। तो फिर जब दोबारा चिकन फ्राई करना होता है तो फिर मैं वही वाला ऑयल जो है वो उसमें डाल देती हूँ। अब ये स्पैगेटी जो है वो मैंने मैकरोनी में डाल दी और अब ये दोनों इकट्ठी बॉयल हो जाएँगी। अब ये चाट जो है वो मेरी तैयार हो चुकी है, और ये फ्राई करने के लिए रोल समोसे जो है वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं। और अब मैं इधर वेजिटेबल्स जो है वो कट कर रही हूँ। गोभी को मैं अच्छे तरीके से कट कर लूँगी, और कट करने के बाद फिर मैं गाजर भी जो है वो काट लूँगी। आज मैंने ज़्यादा सब्ज़ियाँ यूज़ नहीं की, क्योंकि फिर बच्चे जो है वो मैकरोनी तो खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी जो है वो सारी साइड पे कर देते हैं। फिर मैंने सोचा कि आज मैं सब्ज़ी जो है वो कम डालूँगी। तो अब इधर जो है वो मैकरोनी बॉयल हो गई थी, तो फिर मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया, उसको सारा मैंने स्ट्रेन कर लिया। अब जो वो ये बच गई थी, फिर मैंने इसको दूसरी छन्नी में डाल दिया। अब ये मैंने चिकन भी जो है वो फ्राई कर लिया। देख सकते हैं आप, मेरे मजाजी खुदा भी आ गया हेल्प करवाने। थोड़ा सा मुस्कुरा ही दे, रोजा है पर मुस्कुराहट खत्म हो गया। ये देखो जी, ये चिकन श्रेड हो रहा है, क्योंकि ये गर्म है, मुझसे हो नहीं रहा था। अब मैं तैयारी करूँ जल्दी से मैकरोनी की। और ये जो है ना, ये वेले लोग ये वेले लोग खड़े हैं, सिर्फ हंसना आता है ना, वेले लोग खड़े हुए हैं इधर।
नहीं, मैंने तो कहना था कि ये मैंने ना अपनी नई हेल्पर रखी है। चलो मेरी नई हेल्पर काम करो। ये काम नहीं करते, सिर्फ खाने आते हैं। अब फाइनली हमारी अफ्तारी तैयार हो चुकी है। ये है जी रोल, समोसे, पकोड़े, दही भल्ले और खरबूजा, कुछ सॉसेज है मैक्रोनी के लिए और केचप, और ये है जी जर्दा और कुछ स्ट्रॉबेरीज, खजूर, चटनी, और जी ये है जी मज़े मज़े की चना चाट, क्योंकि इन्हें जो है इमली वाली चाट ही पसंद है। मानूर थोड़ी सी एक्टिव हो जाओ। मानूर को रोज़ा तो नहीं लग रहा आज? मानूर की कुछ तबीयत खराब है आज। और यह है जी अलीज़ा। लीज़ा के तो सारे रोज़े हैं ना लीज़ा। और यह है जी मनाहिल। मनाहिल, ये है जी मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा अस्सलाम वालेकुम। और आयशा। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, आपने रोज़ा नहीं रखा आज? नहीं, मैं आखिरी जुम्मे को रखूंगी। आखिरी जुम्मे को, जुम्मतुल विदा को? चले, अच्छी बात है। और अब हम अफ्तारी का वेट कर रहे हैं। लिज़ा, आप वो वाली लाइट जला दो, मगरिब का टाइम होने वाला है ना, वो लाइट जला दो। चलो जी, वेरी गुड। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। अलीज़ा, आपका दुपट्टा किधर है? अजान होने वाली है, दुपट्टा लेके आओ, शाबाश। तो जी फाइनली अब इधर रोज़ा खुल चुका है और अजान हो चुकी है। अब हम सब जो है वो रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। और रोज़ा अफ्तार करने के लिए आज सब कुछ ज़रा डाउन डाउन थे। हमेशा तो एक्टिव नहीं हो सकते ना, अब सारे कुछ डाउन थे आज। कुछ मौसम का असर था, फिर रोज़ा भी सबको लग रहा था, आज लग रहा था मुझे। और वाक़ई मैं भी बहुत थक चुकी थी आज, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा गुज़र गया। तो जी अब मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी, तो अफ्तारी के वक़्त सिर्फ़ मैंने चाट ही खाई थी और थोड़े से समोसे पकोड़े वग़ैरह खा लिए थे। तो अब फिर मैं नमाज़ पढ़ के तो अब मैं मैकरोनी खा रही हूँ और फिर इसके बाद मैं जो है वो चाय बनवाऊँगी और फिर अपनी चाय पीऊँगी। इस वक़्त अब हम थोड़ा टीवी देख रहे हैं। तो वाह जी वाह, मानूर आ गई, यहाँ रख दो। अब मानूर बड़ी टेस्टी चाय बनाती है। इधर मानूर खड़े हो। थैंक यू सो मच मानूर। वेलकम। वो मानूर चाय बहुत अच्छी बनाती है और मुझे इसके हाथ की चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चियों को थोड़ी सी काम की आदत हो, कि उन्हें भी पता चले खरीदारी क्या होती है, काम क्या होता है। वैसे तो अभी छोटी हैं ये, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो इन्हें आना चाहिए। और आप सब भी, आप सबको भी पहले रमज़ान के पहले अशरे की दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो कि आप सबको पता ही होगी, आती होगी। रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। तो इसमें यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए और अपने ऊपर अल्लाह ताला से रहम की दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।